Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर थोड़े दिनों में एक्चुअली पूछा जाता है। तो देखिए, वैसे तो पीआर प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि पीआर प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगता है और क्या क्या चीजें हैं जिससे कि आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है अफेक्ट होता है। आप लोग क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि आपका प्रोसेसिंग टाइम फास्ट हो जाए। सो गाइस देखिए, वैसे तो जो पीआर प्रोसेसिंग का टाइम है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का वीजा अप्लाई किया है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी एप्लीकेशन। सो गाइस देखिए, ऑस्ट्रेलिया की पीआर आप अपनी होम कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट सब क्लासेस होती हैं, सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। कुछ सब क्लास के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, तो लिंक जो है मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो वो मैंने ऑफशोर वाली भी वीडियो बनाई है कि अगर आप ऑफशोर में हैं तो कैसे पीआर अप्लाई करेंगे। तो गाइस सबसे पहली चीज तो ये कि पीआर अप्लाई जब आप लोग करते हैं या अप्लाई करने के बारे में आप लोग सोचते हैं तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो मोस्टली पीआर हैं वो सारी की सारी जो है पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे काम करती हैं। तो ये है कि भाई मिनिमम जो है 60 पॉइंट्स इनका एक बेंचमार्क है, क्राइटेरिया है। अगर 60 पॉइंट से आपके ज्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग पीआर जो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए, डिपेंड करता है कि आपका जो कोर्स है वो किस टाइप का है, आप किस फील्ड में काम कर रहे हो और उस काम के लिए कितने ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर आप लोगों को पीआर मिलेगी। बिकॉज कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनमें लोगों के 90 पॉइंट्स तक हैं बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द पीआर। बट यह है कि हाँ, मिनिमम जो क्राइटेरिया है दैट इज 60 पॉइंट्स। अब आप लोगों को पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। पॉइंट कैलकुलेटर कैसे आप लोग चेक करेंगे उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। बट बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पॉइंट्स के लिए आप लोगों की एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, आप लोगों के वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स होते हैं और आपके एज के पॉइंट होते हैं। तो ये मेन है। बाकी देखिए, काफी सारी चीजें हैं कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन ली है या बाहर से ली है, आपका पार्टनर है या नहीं है। तो इस तरह से कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको क्लब करके आप लोग अपने पॉइंट्स जो वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों के 60 पॉइंट्स बन रहे हैं, आपने चेक कर लिया है, तो फिर मोस्टली जो पीआर कैटेगरीज है उनमें क्या होता है कि आप लोगों को करवाना होता है स्किल असेसमेंट। यानी कि जो भी आपका डिग्री है उसको आपको जो रिलेवेंट अथॉरिटी है वो आप लोगों की डिग्री असेस करती है और अगर आपका जो असेसमेंट है वो पॉजिटिव आ जाता है फिर आप लोग डालते हो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट होने के बाद अगर एवरीथिंग इज ओके तो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है नॉमिनेशन। और जब आप लोगों को गवर्नमेंट से नॉमिनेशन इन्विटेशन रिसीव हो जाता है तो उसके विद इन 60 डेज के अंदर अंदर आप लोग जो है अपनी पीआर अप्लाई करते हैं। तो गाइज ये तो एक जनरल सा प्रोसेस हो गया पीआर को अप्लाई करने का। बाकी देखिए, हर सब क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो है वो बदलती रहती हैं। नाउ अब बात करते हैं कि किस सब क्लास का, किस पीआर को अप्लाई करने का, किस वीजा को अप्लाई करने का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के मोस्टली पीआर की जो सब क्लास कैटेगरीज हैं वो है। So the first one is skill independent visa that is called subclass 189। तो इसकी प्रोसेसिंग में जो यूजुअली टाइम लगता है वो होता है 8 to 9 months। सेकेंड कैटेगरी है skilled nominated visa that is subclass 190 और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 12 to 16 months। नेक्स्ट है आपका स्किल्ड वर्क रीजनल वीजा दैट इज सबक्लास 491 और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी 8 से लेकर के 12 महीने तक का है। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली स्पॉन्सरशिप वीजा, तो ये ले लेता है अप टू 24 मंथ्स यानी कि 2 साल तक का टाइम। तो गाइज ये एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है जो लगभग इतना लगता ही है। आपका वीजा इससे जल्दी भी आ सकता है। तो गाइज देखिए, अगर मैं हमारी बात करूं तो जब हम लोगों ने अपना पीआर अप्लाई किया था तो विद इन 1 मंथ हमारा सारा काम हो गया था और हमें जो है पीआर का ईमेल वो आ गया था। तो इसीलिए मैंने बोला कि पीआर काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा कि क्या आपका बैकग्राउंड है और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कहाँ पर है या कितना है। तो काफी सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। मेनली जो पीआर का प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो ये हो गया कि जब आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, डिपार्टमेंट के पास लोड कितना है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है उनको रिसीव हुई है। सेकंड देखिए, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा सब क्लास अप्लाई किया है, यानी कौन सा जो पीआर का वीजा कैटेगरी है वो आप लोगों ने अप्लाई किया है, क्योंकि सबका प्रोसेसिंग टाइम देखिए अलग अलग है जैसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। और तीसरा डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है
उसकी क्वालिटी कैसी है। नाउ गाइस, क्वालिटी जो मैं बात कर रही हूँ कि क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन कैसी है, देखिए वो क्या चीज है। तो देखिए, जब आप लोग एप्लीकेशन करते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं वन बाय वन, तो काफ़ी सारे अटैचमेंट्स होते हैं फॉर्म के, जो भी आप लोगों को साथ में भरने होते हैं। तो इसीलिए कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स उन्होंने मांगे हैं वो सारे फॉर्म्स भी भरे हुए होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ योर एप्लीकेशन। सेकंड चीज हो गई कि जब आप एप्लीकेशन करते हो, सबमिट करते हो, तो डेफिनेटली आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर से मतलब हो गया कि भाई सारे विजिबल होने चाहिए। जिस तरह का अटैचमेंट उन्होंने मांगा है, जिस फॉर्मेट में उन्होंने मांगा है, वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तीसरी चीज हो गई कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यही कह लीजिए इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। तो क्या होता है, एप्लीकेशन कई बार डिले हो जाती है, प्रोसेसिंग टाइम कई बार बढ़ जाता है अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं है। होता क्या है, देखिए मान लीजिए आपने जल्दबाजी में या गलती से आपसे कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है, तो होगा क्या, एक बार तो आपकी एप्लीकेशन की रिव्यू वो लोग करेंगे, देखेंगे कि भाई हाँ ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो फिर वो आप लोगों को ईमेल का प्रोसेस करेंगे कि भाई ठीक है, ये एप्लीकेशन इसे साइड में रखो और इस बंदे को ईमेल करना है और ये डॉक्यूमेंट्स हमें मांगने हैं। फिर दोबारा आपकी एप्लीकेशन का जो है नंबर आएगा जब आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। अगर आप सबमिट करते हैं तो भी आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर कि जब आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी प्रोसेसिंग टाइम को ज़रूर अफेक्ट करेंगी। एंड नाउ अगर देखिए डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स, मेजर डॉक्यूमेंट्स जो लोग मांगते हैं एप्लीकेशन के साथ में, वो वही आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं सारे। अगर आप केवल इंडिविजुअल यानी केवल आपकी कर रहे हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके साथ पार्टनर है या बच्चे हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। अगर वर्क एक्स वाला आप लोगों का है तो वर्क एक्स आपका भी लगेगा, और अगर आपका पार्टनर का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को उनका भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क एक्सपीरियंस का लगाना पड़ेगा। आप लोगों को आइल्स का स्कोर कार्ड लगाना पड़ेगा, एंड आप लोगों को पुलिस क्लियरेंस लगानी पड़ेगी, एंड पीआर के लिए आप लोगों का हेल्थ एग्जामिनेशन भी होता है, मेडिकल चेकअप, तो आपको वो भी सर्टिफिकेट जो है वो भी लगता है। हेल्थ एग्जामिनेशन को लेकर के भी मैंने वीडियो बनाई है, जब हम लोग हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए गए थे तो क्या क्या वो लोग हेल्थ एग्जामिनेशन में करते हैं। अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी जो भी आप लोगों ने देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ से लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो भी आपने टैक्स वैक्स भरा है उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने होते हैं। आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ, वो सब आप लोगों को लगाना होता है। तो ऑलरेडी ये भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमने ऑलरेडी अपनी पीआर अप्लाई की थी और ये सारे प्रोसेस से हम लोग गुजरे थे, तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो भी बना चुकी हूँ और इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी वीडियोज़ में शेयर करती हूँ वो हमारा खुद का यहाँ जो भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया है वही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मैंने आप लोगों को हर सब क्लास का जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है वो आप लोगों को बता दिया है। बट गाइज देखिए, मैंने बोला है कि आपकी पीआर जल्दी भी आ सकती है, जैसे हम लोगों की विदिन 1 मंथ आ गई थी। तो यही डिपेंड करता है, देखिए कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपने अच्छे से करी हो, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाए हो, सब कुछ अगर आपकी तरफ से कंप्लीट है तो डेफिनेटली आप लोगों को पीआर जो भी उनका टाइम फ्रेम है उससे जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं।